काटे मुश्किल है सफर पर सो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे आंखों के सामने से गुजरते हुए रेलगाड़ियों को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। स्टेशन पर आते जाते गाड़ियों को मैं घंटों निहारता रहता। मेरी विशेष रुचि उन लोगों में थी जो इन जादुई गाड़ियों को चलाते हैं। बस एक सपना था कि मैं भी कभी इन जादुई गाड़ियों को चला सकूं। इतने से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर बात किसकी हो रही है। नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। बात हो रही है यहाँ पे लोको पायलट बनने की। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि लोको पायलट की डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। लोको पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले ALP बनना पड़ता है। और ALP के लिए उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ALP होता कौन है, ALP किसको बोलते हैं। ALP का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लोको पायलट। जैसे कि नाम से ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि असिस्टेंट। तो जो लोको ड्राइवर होता है मतलब लोको पायलट जो होता है उसका असिस्टेंट को हम लोग बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। अब ये मत पूछना है कि ALP का काम क्या होता है। तो ALP का काम होता है लोको पायलट की बात मानना, लोको पायलट को सहयोग देना ट्रेन चलाने। तो आइए जानते हैं कि आखिर ALP बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्लास 10 कंप्लीट होना कंपलसरी है, साथ ही मैट्रिक होना चाहिए और ITI भी होना चाहिए, वो भी NCVT और SCVT सर्टिफिकेट के साथ। बात करें ट्रेड की तो फिल्टर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिललाइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड AC। और रुक जाए यार, ट्रेन आ रही है, बस हो गया। एक लोको पायलट के ऊपर हजारों यात्रियों और लाखों टन माल के परिवहन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ओ भाई साहब, डिप्लोमा वाले भी बचे थे। तो भाई डिप्लोमा के साथ मैकेनिकल भी, इंटेलेक्चुअल और ऑटोमोबाइल भी होना चाहिए। बाकी का आप लोग पढ़ लो, मैं तो चला गया क्या कि मुझे नहीं आ रहा है। बाकी एज की बात करें तो वो तो 18 से 33 है। और बाकी स्पेशल और इसमें आपको 3 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एक आपका मेडिकल टेस्ट होता है और बाकी से तो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, जिसे हम CBT 1 CBT 2 बोलते हैं। CBT 2 में आपका 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है, ग्रुप A ग्रुप B। CBT 1 में 100 क्वेश्चन होता है, वहीं CBT 2 में 120 क्वेश्चन होते हैं। और CBT 1 को क्लियर करने के लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं और CBT 2 को क्लियर करने के लिए आपको 120 मिनट मिलते हैं। और CBT 1 में तुमसे मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग पूछेंगे और जनरल साइंस पूछेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के बारे में पूछेंगे और जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछेंगे। तो ठीक है, अब चलो कि और कुछ बता दूँ। मैं तो चला यार, नहीं दिख रहा, देखो बढ़िया से, अब दिखा। हाँ जा रहा हूँ कि और कुछ बता दो। रुको रुको, मैं अभी बता देता हूँ। CBT 2 की बात करें तो इसमें आपने जो भी ट्रेड लिया है डिप्लोमा में या ITI में, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैथ को मत भूलिएगा। फिर क्या, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप बन जाओगे लोको पायलट और हो जाएगी आपकी गरीबी दूर। बस इतना से काम करना और आप बन जाओगे सरकारी दामाद और पैसे वाले जीजा जी। तो जल्दी से आप सफल बनो, यही है मेरी कामना। देते हैं आपसे विदा, मिलते हैं किसी आगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। आप लोग रहो खुश।